अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी पूरी कोशिश होती है कि सीज़न वाइज आपसे रेसिपीज़ शेयर करती रहूं। तो बहुत सी फरमाइश थी कि सूप की रेसिपी आप ज़रूर शेयर कीजिए और झींगा सूप की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। हल्का सा गर्म हो जाए तो 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें हम डालेंगे। हल्का सा सॉल्ट करेंगे और आप चाहें तो कुकिंग ऑयल की जगह मक्खन या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तकरीबन हाफ़ के जी यहाँ मैंने लिया है झींगा। 5 से 6 मिनट तक इसको बहुत अच्छी तरह से लहसुन अदरक के पेस्ट में हम भूनेंगे और इसकी स्मेल भी इसी में ही ख़त्म हो जाएगी, जो महसूस होती है इसमें हल्की सी स्मेल। तो अब पहले इसकी हम बनाएंगे सूप की पहले यखनी तैयार करनी है। तो हम यहाँ पे 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज रफली कट है वो हमने इसमें डाली है। साबुत गर्म मसाला डालेंगे जिसमें 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची हमने इसमें डाली है। शामिल करेंगे 3 अदद हरी इलायची, छोटी सब्ज़ इलायची जिसको कहते हैं। यहाँ हम डालेंगे लौंगे 5 से 6 अदद। साबुत काली मिर्च हाफ़ टेबल स्पून यहाँ मैं डाल रही हूँ और ज़ीरा 1 टेबल स्पून यहाँ हमने डाला है। मोटा मोटा सा इसको थोड़ा सा कूट लिया था। साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून ली है। साबुत धनिया मोटा मोटा हमने कूट लिया था। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, मैंने 1 टीस्पून डाला है। और काली मिर्च पाउडर हम यहाँ पे डाल रहे हैं हाफ़ टी स्पून। हल्का सा इसको सॉट करेंगे मसालों को। थोड़ा सा भुनने के बाद यहाँ हम डालेंगे पानी, जो कि मैंने 5 से 6 गिलास के बराबर इसमें पानी भर के डाला है यखनी बनाने के लिए। हल्का सा बॉईल हो जाएगा तो उसके बाद हम कर देंगे फ्लेम को थोड़ा सा लो और तकरीबन 25 से 30 मिनट तक इसको हम पकाएंगे जब तक कि यखनी हमारी डन हो जाए। चेक कर लेते हैं इसको, यखनी हमारी डन हो चुकी है। तो इसको अब हम क्या करेंगे कि निकाल लेंगे। ये झींगे वगैरह और जिसके अंदर डले हुए सामान ये सारा हम इसके अंदर निकाल लेंगे। इस तरीके से एक छलनी की मदद से आप किसी बाउल या प्लेट में निकाल सकते हैं। इसको अब हम रख देंगे साइड पर। बहुत ही मज़ेदार ये झींगा सूप बनता है, सीज़न वाइज से बहुत ही अच्छा बनता है। तो कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह के जायके से बहुत ज़्यादा बेहतरीन जायकेदार आप झींगा सूप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा मिकदार में बन जाता है ये। यहाँ हम डालेंगे अब गाजर, जो कि 1 अदद मैंने ली थी, जूलियन साइज़ की काटी थी मैंने, और इसी पानी में हम इसको डाल देंगे। और यहाँ मैंने ये काट के रखी है 1 अदद हरे पत्तों की प्याज, लेकिन वो अभी मैंने इसमें नहीं शामिल करी। एक छोटे साइज़ की मैं यहाँ डाल रही हूँ गोभी, ये बंद गोभी है और इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था और ये भी हम इसी पानी में डाल देंगे। अच्छे से इसको चलाने के बाद इसको कुछ देर हम पकने रखेंगे, तकरीबन 6 से 7 मिनट तक। और उसके बाद यहाँ हम डालेंगे हरे पत्तों का प्याज, और ये मैंने इसलिए पहले शामिल नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा पकने के बाद अगर ये पक जाए तो ये इसका जायका थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, कड़वापन सा आ जाता है। तो इसको मैंने बाद में ऐड किया है। मिक्स करने के बाद इसको हम 3-4 मिनट मज़ीद पकाएंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। और ये जब हल्की सी सॉट हो जाएंगी हमारी इसी पानी में, ये नरम हो जाएंगी ये सब्ज़ियाँ, तो हम यहाँ शामिल कर देंगे ये झींगा वगैरह जो हमने उठा के रखा था। ये हम यखनी का जो हमने सामान इसमें से निकाला था तो वही हम इसमें शामिल कर देंगे वापस, और इसको हम पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट जब तक वो हल्की आंच पे पक रहा है। तो यहाँ हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। तो मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बना रही हूँ, तो ये मैंने लिया है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। यहाँ मैंने लिया है 4 to 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और हाफ़ कप पानी के साथ इसको हम घोल लेंगे। अच्छी तरह घोलना है कि कोई इसमें जो है गुठली सी ना पड़े, और ये सूप को गाढ़ा करने में मदद करता है। तो ये सूप में डलता है लाजमी। तो इसको हम बना के रख लेंगे साइड पर। साथ में मैंने यहाँ पे लिए हैं तकरीबन 2 अदद अंडे, जायके को बढ़ाने के लिए और सूप को गाढ़ा करने के लिए। तो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर मैंने रेडी करके साइड कर दिया है और अब यहाँ पे हम अंडों को फेंट लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो बहुत ही जायकेदार झींगा सूप बनने जा रहा है। तो जिन लोगों ने झींगा सूप कभी भी घर पे ट्राई नहीं किया या ट्राई किया है उनके साथ अच्छा नहीं बनता है उनसे, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 4-5 मिनट जो है हमने इसको दिए थे पकने के लिए, और अब हम यहाँ थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर को शामिल करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक साथ इसको नहीं डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से सूप में मिक्स हो जाए।
इस पॉइंट पर आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको इसमें थोड़ा सा नमक वगैरह कम लग रहा है तो आप इसमें डाल सकते हैं। वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको। और इसके बाद जब हम इसको पकने के लिए रखेंगे तो हमें उसको उस वक्त तक पकाना है कि जब तक कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम लो फ्लेम पर ही इसको पकने के लिए रख देंगे। जब तक सूप गाढ़ा हो रहा है तो इसके दौरान ही हमने यहाँ डाला है 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून सिरका। ये पकने में हमने इसमें डाला है। और सर्विंग करते टाइम भी आप इसको साथ सर्व करेंगे और सूप जो है वो आप अपना मज़ीद स्पाइसी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो गई हैं और सूप के गाढ़े होने तक का हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ही बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाता है। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो स्टार्ट में भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन मैंने एंड में डाला है ताकि इसका जायका बरकरार रहे। सूप यहाँ गाढ़ा हो चुका है तो यहाँ हम फिटे हुए अंडे शामिल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको हल्की आंच पर पकाएंगे और फिर हम डिश आउट कर देंगे। झींगा सूप तैयार है हमारा सर्विंग के लिए। तो ये मज़ेदार सी और न्यू रेसिपी आपको कैसी लगी, इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।